मारे, 2 झापड़, 2 मुक्के, 2 लाते हवा में उड़ा-उड़ा के मारा। और बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पिछले 6 दिन से यही कर रहा हूँ, आज तक तो सीख गया कुछ ऐसा। आज ऐसे क्या कारण था? सुअर की चर्बी थी, क्या था समझ में नहीं आ रहा है। आज तात्कालिक कारण क्या हुआ जिससे विशेष पिटाई हो गई? लेकिन बच्चे बस रहते, पिटाई के आधे पौने घंटे में भूल जाते कि पिटाई हुई थी, फिर वो वर्तमान में जीते हैं। और अगर बच्चों को मेमोरी ठीक हो ना, तो हर बच्चा बड़ा होकर बाप को कूट दे कस के। लेकिन बच्चों की मेमोरी बड़ी कमजोर है, वो बच्चे बड़े होते तो भूल जाते हैं। और इसी वजह से बूढ़े सुरक्षित है समाज में कि बच्चों की जो मेमोरी है वो बहुत मजबूत मेमोरी नहीं है। वरना अगर हर चीज का नोट करने लग जाए बच्चे, तारीख, दिन और पिटाई की मात्रा, डंडे 3, झापड़ 4, मुक्के 6, अगर काउंट करने लगे और चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस लौटाएं बाद में, आप समझ क्या। चलिए, ये तो हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके के बारे में एक मोटी सी बात समझ लीजिए कि इससे कुछ होता है नहीं। अगर आप बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा सच बोला करो, बच्चा कभी सच नहीं बोलेगा। मनोविज्ञान के निष्कर्ष हैं, रिसर्चेज हैं इस पर। बच्चों को सिखाने का सबसे वाहियात तरीका है उनको ये कहना कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। ऐसी हर चीज को बच्चा अपनी आजादी पे हमला समझता है, और वो खौफ के मारे करता है। जो आप कहते हैं करता है, केवल खौफ के मारे करता है, इसलिए नहीं करता कि उसके मन में वो बात आ रही है। इसलिए सबसे बेबुनियाद तरीका है बच्चों को उपदेश देना, निर्देश देना कि ये करो, ये मत करो। इसे आपको कितना सिखाया होगा, झूठ मत बोलो, आपने छोड़ दिया। देखिए सब वैसे के वैसे। कितना सिखाया, चोरी मत करो, आपने बताया कि आप सबने चोरी कर रखी है, एक को छोड़ के सबने बताया था। अच्छा, बताने से पहले कर ली थी, तो जब बताया उसके बाद कभी नहीं की, मौका नहीं पड़ा। अच्छा मतलब सारे दोस्त ताला लगा रखते थे, मौका ही नहीं मिला आपको। बच्चों को सिखाने का सही तरीका है परोक्ष तरीका। जो कायदे के पेरेंट्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और परोक्ष तरीके का मतलब है आचरण से सिखाना। इस पर एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, जॉन बोंदुरा नाम का आदमी है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो सीखते हैं, न कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं वो सीखते हैं। कई माँ बाप बड़े दया वाले भाव से बोलते हैं। जैसे बाप मान लीजिए सुट्टा लगाने वाला आदमी है, बचपन में बिगड़ गया था, उसके बाद से पिए जा रहा है, सिगरेट पिए जा रहा है, दिन में 30-40 फूंक देता है। इतना फूंकता है कि उसको घर में भी नहीं रहा जाता उसके बिना। मेरे कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर फूंक के आते हैं सिगरेट, अंदर नहीं, घर के अंदर पवित्र बन जाते हैं अचानक। फिर तलब उठी, बाहर के किसी बहाने से फूफू फूफू किया, उसके बाद वापस आ गए घर में। कई लोग तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, वो फिर भी इस सेंस में ठीक है कि बच्चे के सामने ऐसी हरकत नहीं कर रहे। भाई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, बच्चे को तो मत खराब करो। कुछ इस से पार हो जाते हैं, फिर वो घर के अंदर ही कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। सिगरेट पी रहे हैं, हर 3-4 वाक्य में 3-4 गालियां दे रहे हैं, घर के अंदर ही पूरा माहौल एकदम बना के रखते हैं। अब बच्चा वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है। बाप को गिल्ट फीलिंग भी हो रही है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सोचेगा, क्या सीखेगा। क्या सोचेगा से तो मुक्त हो चुका है वो, और क्या सीखेगा उसके मन में ही आता है। तो ऐसे पेरेंट्स बच्चों के सामने बड़ी दयनीय सा चेहरा बना के बोलते हैं कि बेटा ये सीखना मत, मैं तो बेटा बहुत मजबूर हूँ बेटा, गलती से मैंने शुरू कर दिया था बेटा, ये तो जहर है बेटा, जहर, मेरे फेफड़े खत्म हो गए बेटा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, तुम ये मत करना बेटा। बच्चा बोलता है हाँ पापा मैं कभी नहीं करूंगा। उसके मन में आता है एक बार तो ट्राई करूंगा। ऐसे तो नहीं भाई, अगर ये इतना ही जहर है तो कितना शौक से कैसे सुबह से शाम तक लगा रहता है मेरा पापा। ऐसे अगर कोई घर में पेरेंट्स गालियां बकते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि बच्चा गालियां नहीं देगा, तो इससे हवाई उम्मीद कोई नहीं है। वो गाली नहीं देते हैं तो भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बच्चा नहीं देगा, लेकिन अगर वो गाली दे रहे हैं उसके बाद तो उनको हक ही नहीं बनता है। 2 साल का बच्चा अगर घर में गालियां दी जाती है, वो बाहर के इलाके में प्रसिद्ध हो जाता है कि 2 साल का बच्चा पर गालियां बड़ी सी देता है। ऐसे बच्चे प्रसिद्ध हो जाते हैं अगर घर के अंदर गालियां चल रही हो। आपने ऐसा कोई बच्चा देखा होगा? मैंने तो एक देखा है। एक हमारा पड़ोसी था, उसका घर क्या था, गांव था, मतलब 5-6 परिवार मिलकर रहते थे एक ही घर में, संयुक्त परिवार था। उनमें एक चाचा था, एक ही होता बेसिकली, खूब गालियां बकता था। और वो 2 साल का बच्चा इतना था, अब उस बच्चे की डिमांड इतनी ज्यादा थी, वो बच्चा तोतली आवाज में गालियां बकता था। आप समझ रहे हैं कि तोतली आवाज में गालियां। तो आसपास के घरों में सब लोग उस बच्चे को बुलाते, इधर चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ, दो गाली दो। तो उसकी थोड़ा तुतलाती आवाज में गालियां सुन के मुग्ध हो जाते थे, क्योंकि मीठी मीठी गालियां दे रहा है, उसके बाद चॉकलेट। और बच्चा मस्त सोच रहा है रोजगार मिल गया मुझे तो, इतनी कम उम्र में रोजगार, देखिए कितनी बड़ी बात है। और उसकी वजह क्या है? उसके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज उसने सुनी है, और उसने महसूस किया कि इन शब्दों का असर बाकी शब्दों से ज्यादा है। उसे पता नहीं उसका मतलब क्या, उसको बस ये पता है कि इस शब्द में ताकत है। और जब उसको लगता है मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, वो शब्द बोल देता है, फिर सब ध्यान से सुनते हैं, तो उसको लगता है एकदम सही बात है, कितना ताकतवर शब्द है, फिर वो अभ्यस्त हो जाता है। यही सारा खेल है। जॉन बोंदुरा नाम है इस, बोंदू नहीं, बोंदुरा। जॉन बोंदुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है। इसने रिसर्च करके स्थापित किया कि बच्चे इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से, माता पिता का व्यवहार देखकर सीखते हैं। और एक शब्द में और लिखवा रहा हूं केवल परीक्षक को प्रभावित करने के लिए, वो शब्द है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जॉन बोंदुरा का नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोनों साथ साथ चीजें। क्लासिकल कंडीशनिंग का सरल सा मतलब है कि बच्चे अपने आसपास का परिवेश देखते देखते वैसा ही करने लग जाते हैं। अब इसका ये मतलब लिख लीजिए, सिद्धांत समझेंगे विस्तार में बाद में। क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके हिंदी के बड़े आतताई किस्म के अनुवाद हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्लासिकल अनुबंधन, कुछ बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, उससे ना बात समझ नहीं आती है। तो मेरा निवेदन है कि इसको देवनागरी लिपि में क्लासिकल कंडीशनिंग ही लिखिएगा, तो बात समझ में आएगी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत ये है कि बच्चे
अपने परिवेश में चीजों को देखते देखते वैसा ही करने लग जाते हैं जैसा उनके घर के लोग कर रहे होते हैं। इस वाक्य को नोट कर लीजिए, ध्यान रहेगा। तो बच्चों का अपने माता पिता का व्यवहार देखते देखते वैसा ही करने लग जाना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगर आपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से गौर किया हो तो 6-8 महीने का बच्चा अपने बाप और माँ की एक्टिंग खूब करता है, उसको रोल प्लेइंग कहते हैं। जैसे बाप मान लीजिए ब्रीफकेस लेके जाता है ऑफिस, तो बच्चा ब्रीफकेस जैसी कोई वस्तु उठा लेगा, ऐसे चलेगा, फिर बोलेगा सुनीता खाना बना दिया। माँ सोच रही है कि देखो ये टिंडा इतना छोटा सा नाम से बोल रहा है मुझे, लेकिन माँ मुग्ध हो जाती है, कितना प्यार से बोलता है बच्चा। फिर वो बाप के साथ माँ की एक्टिंग करता है, एकदम आटे वाटे में हाथ लगा चला जाता है, ए जी खाना खा लो। तो ए जी मतलब अभी गधे, शॉर्ट फॉर्म में। तो दो बातें स्पष्ट हो गई, पहला था किस समय, दूसरा तरीका। आपको खुशी हो रही है, सही फॉर्म मिल गया, आपको फुल फॉर्म मिल गई एजी की। आपके चेहरे की खुशी देख के मैंने अनुमान किया कि आपको बड़ा मजा आ गया सुनकर। चलिए तीसरा है कौन से मूल्य, परिवार हमें कौन से मूल्य सिखाता है। इसके दो पक्ष हैं, एक तो ये कि वो मूल्य आधारभूत होते हैं या मतलब इंस्ट्रूमेंटल है कि टर्मिनल वैल्यूज हैं, तो ये होता है, या फाउंडेशन वैल्यूज हैं। तो पहला उत्तर तो इसका ये है कि परिवार आमतौर पर आधारभूत मूल्य सिखाता है आपको। आधारभूत मूल्य जो जीवन में खूब काम आते हैं, जीवन भर काम आते हैं, फाउंडेशन वैल्यूज कहते हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो आपके जीवन की शुरुआत के लिए है। जैसे आधारभूत मूल्य में से एक है शेयरिंग का मूल्य, मिल बांट के चीजों का आनंद लेना। एक ही बात है, मतलब मेरा आचरण बच्चे ने अवलोकन से सीख लिया, तो आचरण को देख के सीखना या अवलोकन से सीखना एक ही बात है। वो एंगल का अंतर है कि किसको ध्यान में रख के हम कह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में आचरण में अवलोकन में क्या अंतर है? माँ बाप का आचरण है, बच्चा कर रहा है अवलोकन, बस। तो बच्चे ने कैसे सीखा? अवलोकन से सीखा। किंतु किसके अवलोकन से सीखा? आचरण के अवलोकन से सीखा। इसको बोलेंगे आचरण से सीखा। एक को बात है एकदम ठीक। चल, तो एक तो है कि आधारभूत मूल्य जैसे शेयरिंग है, और क्या क्या मूल्य होते हैं छोटे बच्चों को सिखाने वाले? केयरिंग तो बहुत छोटा बच्चा क्या सीखेगा, लेकिन ठीक है कर लीजिए। शेयरिंग है, केयरिंग है, सम्मान करना बड़ों का, ये सब जो मूल्य हैं, थोड़ा विनम्र रहना, ये सब बेसिक मूल्य हैं जो एक सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए जरूरी होते हैं। शेयरिंग का मूल्य सबसे बेसिक है, क्योंकि बच्चे दिखते हैं भगवान जैसे होते हैं, शैतान बेसिकली। उनके अंदर मतलब मानवीयता नाम का कोई तत्व नहीं होता है, 1% भी नहीं होता बच्चों के अंदर। उतना स्वार्थी पीस आपको कहीं नजर नहीं आएगा जितना छोटा बच्चा होता है। आप उसकी प्रिय वस्तु को छीन के देखिए एक सेकंड के लिए, उसका चेहरे का भोलापन वालापन सब खत्म हो जाता है उसी समय। एक दूसरा बच्चा घर में ले आइए थोड़ी देर के लिए उसी साइज का, और उसका प्रिय खिलौना, जैसे वो खेल भी नहीं रहा था, वो उसको देके देखिए दूसरे बच्चे, या उसकी माँ दूसरे बच्चे को गोदी में उठा ले बस एक बार, फिर देखिए उसकी हालत क्या होती है। और पैर पटकेगा, सिर पटकेगा नीचे, उसको उसी समय गोदी में जाना अपनी माँ की, जो वैसे दुत्कारता रहता है माँ को अपनी, लेकिन उस समय जाना है गोदी में, उसी गोदी में जाना है, और अकेले रहना वहां पर। अगर दो भी उठा सकती है माँ, मान लीजिए माँ वेट लिफ्टिंग करती है और माँ दोनों को उठा दे तो भी नहीं, ये कैसे यहाँ पर है? ऐसे स्वार्थी बच्चे को शेयरिंग का मूल्य सिखाना मजाक नहीं होता है, लेकिन सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे सीखते हैं बच्चे। दूसरी बात, मूल्य परिवार जो सिखाता है वो हमेशा अच्छे होते हैं या बुरे भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जो मूल्य पेरेंट्स के हैं वो बच्चों में जाएंगे। अगर पेरेंट्स हैं बुड़बक टाइप के, तो बच्चे क्या बनेंगे? बुड़बक। बुड़बक समझते हैं? मूर्ख, मतलब गधे किस्म के। अगर पेरेंट्स का दिमाग चलता ही उतना है तो क्या सिखाएंगे बच्चों को? वही तो सिखाएंगे, और क्या सिखाएंगे? तो इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है कि जिस परिवार में आप हैं उस परिवार का वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे सिंपल सी बात, अगर उस परिवार में लिंग समानता है, अगर पिता और माता के बीच समानता है, हो सकता है कि पिता बाहर काम करता हो, माँ घर का काम करती हो, एक सहमति है दोनों में, लेकिन पिता उस बच्चे की माँ का सम्मान करता है, तुम घर संभालती हो, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है, और माँ उसके पिता का सम्मान करती है। सिमेट्रिकल फैमिली बोलते हैं, सममितीय परिवार, जिसमें दोनों स्पाउसेस के बीच में संबंध लगभग बराबरी के होते हैं। तो ये बच्चा बेटा हो या बेटी हो, अपने विवाह के बाद अपने जीवन साथी को बराबरी के साथ देखेगा। और यदि ये पैदा हुआ सामंत परिवार में, जहां बाप सामंत है और माँ प्रजा है, माँ सिर झुका के रहती है, अंत में खुरच खुरच के खाना खाती है बच जाए तो, वरना नहीं खाती है, तो ये बच्चा अगर लड़का है तो बड़ा होकर वैसा ही लाट साहब हो जाएगा जैसा उसका बाप था। क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि मैं तो लाट साहब बनने के लिए पैदा हुआ हूं। इसलिए परिवार का अपना मूल्य स्तर क्या है, मूल्य संरचना क्या है। जैसे मान लीजिए परिवार में सांप्रदायिकता का मूल्य है, उस परिवार के लोग कट्टर है मान लीजिए, तो बच्चा भी अमूमन कट्टर हो जाएगा। 10 में से 7, 8, 9 मामलों में बच्चा लगभग वही मूल्य सीखेगा जो परिवार ने सिखाया है। एक आध मामले में अपवाद होगा जहां स्कूल का असर ज्यादा हो गया, गैंग का असर ज्यादा हो गया, वहां ऐसा हो सकता है। वरना आमतौर पर बच्चे जिस उम्र में समझते हैं कि मूल्य क्या है, उससे पहले मूल्य उनके विकसित हो चुके होते हैं, और मूल्य विकसित हो जाने के बाद उनको कैंसिल करना, चेंज करना लगभग नामुमकिन होता है। लगभग मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे आगे ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप बताएंगे कि अच्छे मूल्य भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का मूल्य बोध क्या है, और बुरे में आप कह सकते हैं कि वो कट्टर हो सकते हैं, रूढ़िवादी हो सकते हैं, सांप्रदायिक हो सकते हैं, रंग भेदवादी तो भारतीय समाज में लगभग हर परिवार के मूल्य हैं। बड़ी दया आती है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी मम्मी क्या करती है, पाउडर पोत देती है उनके मुंह पे। किसी शादी में जा रही होती है, 3-4 साल की बच्ची पाउडर पोत दिया उसके मुंह पे। बच्ची को अच्छा क्यों लगेगा, क्या लगा रहे मेरे मुंह पे,
यार ये मुंह देखा कभी क्या लगा इनके? ठीक से बन के जाओ बाहर, लोग क्या सोचेंगे? ये वाली हंसी बड़ी अच्छी थी, थोड़ा रुक के आई थी। उसके बाद क्या होता है कि 7-8 साल के अभ्यास के बाद वो बच्ची खुद ही पाउडर बाहर निकलती ही नहीं, फिर पर्स में 3-4 रखती है साथ में, जहाँ थोड़ा सा पानी बरस गया खट से कहीं गई वहाँ लगाया उसको। और उसके बाद फिर उसे पता है जैसे वैल्यूज में फाउंडेशन वैल्यू होती है, ऐसे मेकअप में भी फाउंडेशन पहले लगाने है, वो बेसिक होता है, बेसिक है, उसके ऊपर कई परतें उसके बाद लगाई जाएंगी और फिर अलग ही चेहरा सामने आता है। कल एक वो वीडियो बड़ा वायरल हो गया उस महिला का जो कोई मंडल है, क्या इससे किसी को क्यों अच्छा लग सकता है? और अक्सर आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा मेकअप होने के बाद आदमी डरावना हो जाता है, लेकिन तब भी शौक होता है, शौक बड़ी चीज़ है। चलिए 3 बातें हो गई। तो परिवार के जो मूल्य पे असर है, समय कौन सा है, तरीका कौन सा है, कौन से मूल्य हैं। अंतिम बात है उसका इम्पैक्ट, प्रभाव। आप बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट जीवन में सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक। दुनिया में सबसे शानदार व्यक्ति जो भी आपको मिलेंगे, आप पाएंगे कि उनका बचपन